हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज अपन रिक्शा और मार्केशिया के बीच में मेजर डिफरेंस समझेंगे। इससे पहले मैंने जो है ब्रायोफाइट्स के जर्नल करेक्टर्स साथ ही मार्केशिया की लाइफ साइकिल करवा दी है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, तो आप इसे सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक में जाके अपनी भाषा को चुन सकते हैं। यू मे चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम सेटिंग्स ऑडियो ट्रैक। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले अपन इसके क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो रिक्शिया और मार्केशिया दोनों ही ब्रायोफाइट्स हैं। ये क्लास हेपेटिकॉप्सिडा को बिलोंग करते हैं। ऑर्डर मार्केशियस को बिलोंग करते हैं दोनों ही, मगर इनकी फैमिली अलग अलग है। रिक्शिया जो है रिक्शियेसी को बिलोंग करती है, वहीं मार्केशिया मार्केशियसी फैमिली को बिलोंग करती है। रिक्शिया और मार्केशिया में थैलस जो है वो प्रोस्टेट डोर्सी वेंट्रल यानी डोर्सल और वेंट्रल सरफेस को आप डिस्टिंक्टली पहचान सकते हैं, और डाइकोटोसली ब्रांच होता है, यानी ये जो है फॉर्क के रूप में आगे की तरफ ग्रो करते हैं। और रिक्शा के केस में ये टिपिकली अरेंज हो जाते हैं। इसका थैलस रोस्टेड फॉर्म में ये अरेंज हो जाता है। ये रोस्टेड फॉर्म जो है आपको मार्केशिया के केस में देखने को नहीं मिलता है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है रिक्शिया का, रोस्टेड फॉर्म। फिर अगर अपन इसका गैमेटोफिटिक थैलस की बात करें, तो ये डोमिनेंट फेस होता है ब्रायोफिटिक प्लांट्स में, कि इनमें डोमिनेंट जो फेज़ रहता है वो गैमेटोफिटिक फेज़ रहता है। तो जो अगर इसको डॉर्सली देखें इस गैमेटोफिटिक थैलस को, तो इसमें डिस्टिंक्ट मिडरिप पाई जाती है और एंटीरियर एंड पे एक एपिकल नॉच होती है जो इसको ग्रो करने में मदद करता है। रिक्शा के केस में जो है गैमा कप नहीं पाए जाते हैं, वहीं मार्केशिया के केस में जो है इसमें डोर्सल सरफेस पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए गैमा कप पाए जाते हैं। तो ये अपन इसको डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केशिया को गैमा कप से, जो कि इसकी डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर रिक्शिया और मार्केशिया का अगर वेंट्रल व्यू देखें गैमेटोफाइट का, तो इनमें रूट्स नहीं प्रेजेंट होती, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में इन्हें मदद करते हैं और एनक्रोचेस टू द सबस्ट्रेटम यानी सबस्ट्रेटम से पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं। तो दो टाइप के राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट टाइप का। ट्यूबरकुलेट में क्या होता है, पैक लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, बाकी दोनों में स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेट टाइप की राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। रिक्शा में केवल एक टाइप का ही स्केल प्रेजेंट होता है जो कि मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है। वहीं मार्केशिया में दो टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, अपेंडिकुलेट और लिगुलेट, जो कि ग्रोइंग टिप को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में वाटर रिटेशन में हेल्प करते हैं। अब इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें रिक्शा मार्केशिया का, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, तो रिक्शा में क्या है, अब एपिडर्मल जो रीजन है उसमें जो है स्मॉल नैरो पोर्स होते हैं जो एयर चैम्बर्स में जाके खुलते हैं। वहीं मार्केशिया में जो है अपर एपिडर्मिस में बैरल शेप्ड एयर पोर होता है जो कि ब्रॉड वेल डेवलप्ड एयर चैम्बर्स में जाके खुलते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक रीजन जो है रिक्शिया में भी प्रेजेंट है और मार्केशिया में भी प्रेजेंट है। उसके जस्ट नीचे जो है स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होता है, जहाँ स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर्ड रहता है, और लोअर एपिडर्मिस रहती है जिससे राइजोइड्स निकले रहते हैं और स्केल्स भी निकले रहते हैं। तो डायग्राम से अपन समझ सकते हैं थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, एयर चैम्बर को लेके, और थोड़ा सा अपन देख सकते हैं किस तरीके से एपिडर्मिस में थोड़ा डिफरेंस है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिक्शिया में डेथ और डिके ऑफ फिलामेंट, एडवेंटेजेस ब्रांचेस और कुछ ट्यूमर्स भी बनते हैं कुछ स्पीसीज़ में। तो रिक्शिया के केस में ट्यूमर्स बनते हैं, वहीं मार्केशिया में डेथ एंड डिके ऑफ फिलामेंट, एडवेंटेजेस ब्रांचेस, ये दोनों कॉमन है। साथ में ही गैमा कप बनते हैं डोर्सल सरफेस पे मिडरिप रीजन में। तो उस गैमा कप में गैमा ही पाए जाते हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मार्केशिया को हेल्प करते हैं। तो किस तरीके से रिक्शिया में तो ट्यूमर्स पाए जाते हैं, वहीं मार्केशिया में गैमा ही पाए जाते हैं गैमा कप में। तो ये थोड़ा-थोड़ा अब डिफरेंस हो गया है, अब आपको पॉइंट्स याद होने लगे होंगे। अब अपन इसकी जो है आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिक्शिया के केस में क्या होता है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया जो है एम्बेडेड रहते हैं डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस में।
ये एम्बेडेड पाए जाते हैं, अंदर की तरफ धँसे हुए होंगे। वहीं मार्केंशिया में जो है स्पेशल स्टॉक्ड रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं, जिस पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम गैमेटोफोर्स कहते हैं। तो मेल स्ट्रक्चर को अपन एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, वहीं फीमेल स्ट्रक्चर को आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। तो एंथ्रीडिगोनियोफोर पे तो जो है एंथ्रीडियम बनते हैं पेल्टेड डिस्क में, वहीं आर्चिगोनियोफोर में जो है आर्चिगोनियम बनता है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टार्टिंग में फीमेल के केस में अपराइट ही होते हैं, बाकी आफ्टर इन्वर्जन ये रेडिएटिंग अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो किस तरीके से क्या होता है कि एंथ्रोजोइड्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं एग के साथ, जो कि आर्चिगोनियम में प्रेज़ेंट होता है, जिससे डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है, जिसके बाद एम्ब्रो बनता है। तो ब्रायोफाइट्स के केस में अपन को ये याद रखना है कि ज़ाइगोट के बाद हमेशा एम्ब्रो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। रिक्शिया मार्केशिया में ये डिफ़रेंस रहता है कि जो मार्केशिया है इसमें जो पेल्टेट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है, इसमें आर्चिगोनिया बन रहे होते हैं, मगर आफ्टर फर्टिलाइज़ेशन जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइज़ेशन ये आर्चिगोनिया में इन्वर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट है आर्चिगोनियोफोर का उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है और ये अम्ब्रेला की तरह कर्व हो जाता है ये स्ट्रक्चर। तो इन्वर्जन ऑफ आर्चिगोनिया भी मार्केशिया में देखने को मिलेगा। अब जो एम्ब्रो बना है, जो ज़ाइगोट के बाद एम्ब्रो बना है, इससे स्पोरोफाइट डेवलप होता है और ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में। रिक्शिया क्योंकि प्रिमिटिव मेंबर है तो इसमें केवल ये स्पोरोफाइट कैप्सूल से रिप्रेजेंटेड होता है, इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं और कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता है स्पोर डिस्पर्सल के लिए। वहीं मार्केशिया में ये फुट सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होते हैं और कैप्सूल वाले रीजन में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, साथ में इलेटर्स पाए जाते हैं जो कि इनके डिस्पर्सल में हेल्प हेल्प करते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। तो मार्केशिया जो स्पोर्स को कैप्सूल से जब रिलीज़ करता है तो थीटा एलोंगेशन होता है, साथ में हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स जो हैं इनके डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे होते हैं। तो आज मेरे ख़्याल से आपने रिक्शिया और मार्केशिया का जो है डिफ़रेंस बहुत अच्छे से समझा होगा। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कोई और भी टॉपिक है इस तरीके से समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले अपन एंथोसिरोड्स वाले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।